ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मिठे बाबा के 17/8/2024 अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शरीर विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो क्या होगा? रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? अनराइटियस माना झूठा प्यार क्या है? उत्तर है, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह रोते रहते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी है, इसलिए रोने की बात नहीं। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। आजकल सब जगह पे शरीर छोड़ा है लोगों ने, तो वहाँ जाना होता है, शांति दान का हमारा प्रवचन होता है, तो बाबा कहते हैं कि आत्मा अभिमानी बनने की सबको सलाह दी। ओम शांति। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। यह शरीर भी विनाशी है और आत्मा है अविनाशी। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, उसको कहा जाता है राइटियस। बाबा कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। अविनाशी का अविनाशी आत्माओं के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? प्यार शरीरधारी के साथ किया है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। बाबा अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से ही रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते रहते हैं। समझते भी है आत्मा मरती नहीं है। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाबा के बच्चे भी अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है, पाठ बजाती है, ये है खेल। ये क्या है? तुम शरीर से ममत्व क्यों रखते हो? देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धियों तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ये शाश्वत सत्य है ना। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्मा अभिमानी बनने से लायक बन जाएंगे, तो बाबा आकर के देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है, अब फिर से तुमको आत्मा अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, फिर तुम रोएंगे ही नहीं। सतयुग और त्रेता युग में बाबा कहते तुम रोएंगे नहीं। ये है रोने वालों की दुनिया, वो है हंसने वालों की दुनिया। सतयुग क्या है? हंसने वालों की दुनिया है। ये दुख की दुनिया है और वो है सुख की दुनिया। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी है शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। ये तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वो भी अपने कर्मों के अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई भी जा नहीं सकता। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा ही कहलाएंगे। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे ही उतरना है। तो बच्चे जानते हो हम
चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम ही होती जाएगी ना। बाबा कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको मैं अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी तो नीचे उतरना है, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते, रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। आजकल तो बहुत चल रहा है। उनके पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं, है तो सारा बाबा कहते अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, जैसे कि धर्मशाला बनाते हैं, फिर हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवज उनको जरूर मिलता है। जो अभी किया है उसका दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न बाबा कहते हैं दूसरे जन्म में जरूर मिलेगा। तो दूसरे जन्म में उसका एवज मिलता जरूर है। बाप को याद करते, भल गालियाँ भी देते तो भी मुख से भगवान तो कहते हैं ना। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते, रुद्र को भगवान समझते, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, फिर परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते रहते। जितने मनुष्य उतने उन्होंने गुरु किए हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियाँ आदि निकलते हैं, वो कितना शोभनिक होते हैं। सतोगुणी होने के कारण ही उनकी महिमा होती है। बाबा कहते हैं यह दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल हो जाते हैं। हमारे साथ अभी भी एक माता जी आई थी, इतना वो पूरे माना मुट्ठी भर करके वो गोलियाँ खाती है। उसका कारण क्या है, उसका पति मरा हुआ है। बहुत उसको प्यार करता था, बहुत उसको संभालता था। वो जैसे चला गया तो ज्ञान कितना जरूरी है, आत्मज्ञान लोगों को। हर एक बात से अपने आप को संवरना है, संभालना है। जाना तो हाँ सबको है ना। तो बाबा कहते हैं कि बहुत मोह होता है, जैसे पागल ही बन जाते हैं। मेंटल की वो सारी उसको टैबलेट चालू हो गई। अभी बैठे देखो बड़े बड़े सेठ लोग भी मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती याद करती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा ही देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधादौरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर भी बात नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे ना। परंतु वास्तव में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि हो जाती। जानवरों की सेवा भी आजकल बहुत अच्छी होती है। मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं करते हैं, देखो जानवरों की सेवा बहुत करते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल बताया, रेस के घोड़े आदि की कितनी संभाल करते हैं, कितना लाखों रुपए उनके पीछे खर्च करते हैं। यहाँ के मनुष्यों को देखो क्या हालत है। कुत्ते को भी कितना प्यार से संभालते हैं। जैसा अपने को बेटा बेटा, उसको भी बेटा बेटा बोलते हैं। इस बेटे की मैं माँ हूँ, माने ये भी कुतिया हो गई। क्या समझने लगे अपने आप को। इतना लोगों को प्यार नहीं करेंगे, इंसान को प्यार नहीं करेंगे, जानवरों को करेंगे। बाबा कहते चाटते रहते हैं। देखो साथ में कुत्तों को सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में ये धंधा ऐसा होता नहीं। तो बाप कहते बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल घर कितना है, समझते हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया वाले क्या समझते, हम कहाँ बैठे हैं, सभी स्वर्ग में बैठे हैं।
स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, कैसे कैसे मकान सजाते। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, डबल मंजिल 2 मंजिल के भी बाबा कहते सतयुग में मकान नहीं होंगे। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे। यहाँ ज़मीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते, वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी ही रहती है। कितना रात दिन का फर्क है। वो लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो तो बाबा साहब कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे से कोई नहीं मिलते हैं। तुम मुक्तिधाम में मेरे से मिलते भी हो, मैं भी मुक्तिधाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्तिधाम में रहते हो, फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। मुक्तिधाम माना हमारा परम धाम। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता, ये भी ड्रामा है। फिर हुम ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भी भूल जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता हूँ, पाँव भी पढ़ने नहीं देता हूँ। पाँव किसका पढ़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, यह तो ब्रह्मा के पाँव पढ़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। ओहो बाबा नहीं, स्वयं भगवान है, हमारे माता पिता है। कितने निरहंकार है, देखो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा गुलाम। है क्या बाबा गुलाम? नहीं। उनको कहते हैं निराकारी निरहंकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इस रत्न के लिए कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा ही अटेंशन देना चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं सतयुग में। एक शरीर छोड़ दूसरा दिया। मोहजित राजा की भी कथा सुनी है ना, ये तो बाबा ही समझाते। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, अभी की बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं, ये कब की निशानी है, सब मना रहे हैं ना रक्षाबंधन। कब भगवान ने कहा पवित्र बनो, ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है, ये भी किसको पता नहीं है। इतना कहते हैं अभी कलयुग है, सतयुग था अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं, वह है ही सब आत्माओं का बाप। वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है हमारे शरीर के हर एक के पापा बाप अलग अलग होते हैं, वो तो बहुत है। जानवर भी अपने बच्चों के बापू ही होते हैं, हाँ माँ बाप होते हैं ना, उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती है नहीं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ फल भी कितने स्वीट और बड़े होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं। आजकल भी बहुत ऐसे हमारे किसान उसमें प्रयोग करके वैरायटी कलर के एप्पल या जो भी फ्रूट्स है वो बनाते हैं। फिर सब वह सब कहाँ चला जाता है, स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सतयुग में है ही फर्स्ट क्लास, तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होती है। कलयुग है थर्ड क्लास, तो सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है इस दुनिया में। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए, दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी ना, हेल्थ भी और वेल्थ भी नहीं। ये हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो क्या काम के, पैसा भी चाहिए ना,
गाते हैं पैसा है तो लाड़काना घूम करके आओ। हमारे भारत में क्या कहते, पैसा है तो बम्बई घूम के आओ। ये लाड़काना तो वहाँ होगा कराची के पास कोई शहर। बच्चे समझते भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ है। सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज है। नोट कैसे है आगे के, कागज के नोट है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला न सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहाँ यह सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाबा आते हैं तब जब अपार दुख है और कल अपार सुख रहेगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर के बच्चों को बहुत अच्छी रीति पढ़ाते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है, खुशी में रहना चाहिए। खुशी ही खुशी है, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख किसको पूछ रहे हैं? हम गोप गोपियों से। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाबा है ही शांति का सागर। बाबा समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, दोनों की बहुत महिमा होती है। पवित्र है तो जरूर महिमा भी होनी ही चाहिए। अभी अभी नए नए उतरे हैं नीचे, पुराने की तो इतनी महिमा हो नहीं सकती है। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई भी जानते नहीं। बाबा समझाते हैं भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है, ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ईश्वरीय ज्ञान इस संगम युग के लास्ट, इस जन्म के एक जन्म के लिए ही है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिल हो जाता, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको ही कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में रात दिन का फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाबा से मिलते हैं उनका दान करना है। आत्मा अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा ही हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौज में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सोगति क्या हो जाएगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा ही रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो बाबा कहते व्यर्थ और अशुभ जो भी है उसको समाप्त करो। तो ऐसे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।